काम किया? 5 काम गिना दीजिए। कोई बीजेपी वाला यहाँ पे हो, चैलेंज मैं कर रहा हूँ, 5 काम गिना दीजिए। मैं आपके सामने पूछ के मोदी के 5 काम गिनाता हूँ ना। हम नहीं, 370 नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। पहले आपने अखिलेश भैया, अखिलेश क्या लग रहा है कि अखिलेश बढ़िया काम कर रहे हैं? जय अखिलेश, संविधान को बचाना है भैया। अच्छा, संविधान को बचाना क्यों है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है क्या? हम लोग समाचार डेली सुन रहे हैं ना, है ना? लोग डेली सुन रहे हैं। ऐसा क्या लगता है चाचा कि मतलब संविधान खतरे में है? बहुत से कारण है, हैं। बहुत कारण है। जैसे में कुछ तो जानकारी होगी। जैसे में क्या बहुत है कारण, लेकिन संविधान खतरे में है। अच्छा, मोदी के काम पसंद नहीं है? नहीं, मुझे अरे, काम पसंद। मंदिर बनवा दिया, सीएए लागू करा दिया, 370 हटवा दिया, आजमगढ़ को घर में 2-4 लड़के हैं हाँ। पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं। हाँ। एक भी वैकेंसी, लड़कियां उम्र खराब हो रही है, हाँ। उम्र भी जा रही है, लड़कों की उम्र जा रही है, एक भी वैकेंसी नहीं निकल रही है। मतलब ये बड़ा मुद्दा है। दौड़ करके हाँ। डेली बंधे पर जाकर लड़के दौड़ के बेकार हो रहे हैं, हाँ। गालियां दे रहे हैं। क्या करेंगे? तो ये कैसे सुधार होगा? अब कोई सरकार चेंज हो, हाँ। कोई सरकार चेंज हो। अभी बताए हैं कि अभी ईवीएम जब तक रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी हरबे नहीं करेगी। भाई हो सकता है, हैं? हो सकता है, हाँ। हो सकता है। क्यों भैया, क्या लग रहा है संविधान खतरे में है? जी, कैसे लग रहा है संविधान खतरे में है? देखिए जो पहले का संविधान था, इसमें जो आरक्षण था हमारा कितना % बचा है? पूरा खत्म हो गया कि नहीं? अभी खत्म नहीं हुआ है। हुआ नहीं है, लेकिन कितना % बचा है ना? जनरल को 10% मिला है, लेकिन अभी देखिए संविधान रहने से, संविधान क्या है? संविधान की वजह से हम अपना हक जानते हैं और उसमें हमारा अधिकार है, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए सभी को। और ये सब छोड़िए, लेकिन जो भी है ये अखिलेश यादव के जो मतलब प्रधानमंत्री चुनाव आ रहा है ना, इसमें इन्हीं को जीतना चाहिए। और सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया गठबंधन को वोट करें। हाँ, उन्हीं को वोट करें, अखिलेश यादव को। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनकी सरकार अखिलेश की 4-5 थोड़ा बढ़िया काम बताइए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको, तभी तो उनको हरा दे रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें से मान लीजिए एक भर्ती निकाली थी बच्चों के लिए। वो निकाले थे, एक वो सरकारी नौकरी थी जो शिक्षक भर्ती थी, वो भी मतलब मेरिट पे हो जा रही थी पहले। तो उसी पे बहुत लोगों ने विरोध किया उनका कि ये मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरिट पे उन्होंने किया। इसलिए क्योंकि जो ये सरकारी नौकरी टीचर वाली जो भर्ती थी वो भी तो पहले मेरिट पे हो रही थी, वो जाने विरोध किया, लेकिन वो अच्छा काम किए हैं। अच्छा जी, और उन्होंने मतलब जो कामें कर दिए वो ये लोग कर नहीं पाएंगे। और इस सरकार में देखिए महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई को पूछिए मत आप। निरहुआ तो कहते हैं कि जब तू कमाईबा ना तो महंगाई पता चले। अच्छा ये बताइए, इन लोगों ने बोला है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सही है कि नहीं? मैं मानता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों के बारे में सोचिए ना, बच्चे क्या कहेंगे? बच्चों को नहीं बचाएंगे। योगी जी कहते हैं कि शिक्षित है ही नहीं है लोग, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? कहाँ है? बच्चे पढ़ते ही नहीं है लोग। योगी जी आके बच्चों से बताएं, बच्चों से बात करें जो पढ़े लिखे हैं लोग। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो शिक्षा का अभाव है, इसलिए देखिए अखिलेश यादव से भर्ती आ रही थी और शिक्षा का अभाव इन लोगों ने डाला है, इनकी सरकार आके। हाँ, अखिलेश यादव की जो सरकार थी उसमें प्रॉपर भर्ती आ रही थी और कोई दिक्कत नहीं थी। योगी जी कहते हैं कि अखिलेश की सरकार में जातिवाद होता है, पूरे थानों में यादवीकरण कर दिया जाता है, सिर्फ यादव दरोगा से लेके एसपी डीएम सब हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ जातिवाद चलता है। देखिए जातिवाद ये सब सबके शासन होता है, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि सबसे ज्यादा जातिवाद इसी सरकार में हुआ है, भाजपा में। जी, ये भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, निरहुआ कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मोदी सरकार से हम लोग खुश नहीं है। क्या लग रहा है कि मोदी सरकार के जो काम है बेहतर नहीं है? आपका क्या राय है? मैं आपका भी तो राय हो सकता है। आप भी मीडिया के स्तंभ पर्सनल वो मैटर है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते। आप बताइए ना। हमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि आजमगढ़ में क्या पूरे देश में कहीं कोई मतलब नहीं है मोदी सरकार का। हाँ, इतना काम करने के बाद भी क्या काम किया? 5 काम गिना दीजिए। कोई बीजेपी वाला यहाँ पे हो, चैलेंज मैं कर रहा हूँ, 5 काम गिना दीजिए। मैं आपके सामने पूछ के मोदी के 5 काम गिनाता हूँ ना, हम गिनाते हैं। अच्छा लगेगा तो बताइएगा। सीए हटवा दिया उन्होंने, सीए लागू किया, 370। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। पहले आपने कहा कि बीजेपी के काम यहाँ पे कोई बीजेपी का है ही नहीं जिससे मैं बातचीत करूँ। हमने कहा चलिए उसके 5 काम बताते हैं, जो उसमें अच्छा लगे, जो बुरा लगे आप बताइएगा। मोदी सरकार अपने चुनावी मुद्दों में शामिल करती है राम मंदिर से हमको रोजगार मिलेगा? आप जवाब दीजिएगा। राम मंदिर हमें खाने के लिए मिलेगा क्या? राम मंदिर से अरे बहुत रोजगार दीजिए आप। वहाँ पे आप राम मंदिर के लिए आप इतना बड़ा
पूरा युवा जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम बोल के हमको खाना मिलने वाला है, रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। समझ नहीं रहे क्या ये लोग? समझ नहीं रहे क्या ये लोग? अब मोदी जी जाने क्यों नहीं समझ रहे? वो तो बस हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, हार गए तो निकल गए, बाकी फंसे तो हम लोग हैं 10 साल से। 15 लाख बोले, 15 लाख नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार बोल रहे कि हम हर साल दे रहे हैं, कहाँ 2 करोड़ रोजगार है? 15 की 35 एम्स बना दिए। धरातल पे कुछ है? कुछ नहीं है धरातल पे। बस सीए लागू करके लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। अरे सीए लागू करके, इसके पहले नागरिकता नहीं थी। 370 हटा करके जम्मू कश्मीर को शामिल किया। 370 से पहले को विश्वविद्यालय दिया। अरे एयरपोर्ट दिया। पहले हमारी बात सुनिए। 370 वाली जो आप बात कर रहे हैं, 370 में 36 प्रावधान ऐसा हुआ था जो पिछली सरकार ने किया था। इससे पहले भी एयर स्ट्राइक हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार या जो अदर सरकार पहले रही हो, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ही रही है। हम लोग कांग्रेस वाले नहीं, लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि इसके पहले भी एयर स्ट्राइक हुआ है, इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। 370 का 36 अनुदान कांग्रेस ने बदला है, तो उसने तो नहीं कभी ऐसा पीटा करके राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, या हम 370 हटा दिए, ये किए या वो किए। सब जुमला है, सब जुमला है। प्रधानमंत्री हमारे जुमले हैं, फिर भी जीत जा रहे हैं भाई। अरे जीत नहीं जा रहे, ईवीएम मेन काम उनका ईवीएम का है। ईवीएम हटा दें, ईवीएम रख रहे हैं। दुनिया भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ईवीएम इसलिए नहीं हटाया जाता है कि जमाना डिजिटल हो गया है। चट मंगनी पट शादी वाली बातचीत हो गई है। चुनाव हुआ, 2 दिन में रिजल्ट आ गया। उसके लिए बड़े अधिकारी लगाए जाते थे, कर्मचारी लगाए जाते थे, गिनती होती थी, है ना। लोग बैलेट जो टंकी होती थी, बक्स होता था, उसमें पानी डाल दिया जाता, सियाही डाल दिया जाता। इससे इस सब चीजों से हटने के लिए साफ सुथरा हमने ईवीएम का लॉन्च किया। अभी हम विधानसभा चुनाव का पिछली बार का बात कर रहे हैं, आजमगढ़ का। हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, अपना क्या बोलते हम लोग, रात को हम लोग जो ईवीएम मशीन रखा गया था वहाँ पे रखे थे। स्कॉर्पियो एक आती है, वहाँ पे अंदर घुस जाती है, ना स्कॉर्पियो का नंबर न कुछ। विधानसभा सगड़ी में वंदना सिंह के कम से कम 35,000 की 35,000 की 30,000 बैलेट पेपर वहाँ पे पकड़ा जाता है बीजेपी का। तो कहाँ से सिस्टम है? ना वो गाड़ी का नंबर है, ना वहाँ पे पुलिस प्रशासन है, कुछ नहीं। गाड़ी यहाँ तक रोड का लाइट भी बंद कर दिया गया, हमारे सामने की बात है। हम वीडियो भी रखे हैं। तो एक तो पहले मोदी जी खुद ये बोल दें कि पीछे कुछ 10 साल या 15 साल पहले वो खुद बोले थे कि ईवीएम हमारे लिए खतरा है। अच्छा। तो आज वो ईवीएम का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि ईवीएम में धांधली होती है वोट से? एकदम बिल्कुल। उसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के वकील, इतने बड़े बड़े वकीलों ने धरना दिया अभी दिल्ली में, जो पढ़े लिखे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, और उन्होंने ये अभी यहाँ तक साबित किया कि ईवीएम में जो है बड़े अमेरिका से आए हुए इंजीनियर जो थे, उन्होंने भी साबित किया, कहा भी और प्रूफ भी दिया कि वहाँ पर जो है उसमें करप्शन किया जा सकता है, उसे हैक किया जा सकता है। एक बात बताइए, चर्चाएं बहुत ही आम हो गई है कि वकील आ गए ईवीएम को लेकर के, उनको लगा कि ईवीएम में धांधली हो रही है ना। नेताओं को नहीं लग रहा है। हाँ, नेताओं को नहीं लग रहा है, लेकिन ये गलत है। विपक्ष को भी नहीं लग रहा है। नेताओं को सबको लगता है तो जाते हैं वकीलों के साथ धरने में शामिल होते हैं। इनका काम क्या हो गया है? इनका काम यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन हो गई है। अभी जितने भी गए दूसरे पार्टियों से, उसमें जाने के बाद ये स्वच्छ हो जा रहे हैं। वैसे परिवारवाद है, वैसे भ्रष्टाचार है, वैसे सब कुछ है। अभी आज की न्यूज है सर, केजरीवाल जी भाग नहीं रहे थे। सुनिएगा, 3 महीने बाद भी अगर एक कार्रवाई होती चुनाव के बाद, तो केजरीवाल जी दिल्ली छोड़ के भागते नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी करे, हम थोड़े करवा रहे हैं। वही चीज कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अपना ईडी सीबीआई मंत्रालय कर रहा है। नहीं, ईडी सुनिए, ईडी इसके पहले ने भाग रही थी, और केजरीवाल जी भाग नहीं जाते। 3 महीने चुनाव के बाद भाग नहीं जाते, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उनको अरेस्ट करना, ये चुनाव को ही, ये सीधे जो है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो है कि चुनाव को जीतना चाहते हैं। मोदी जी को डर लग रहा है कि हम दिल्ली में चुनाव हार जाएंगे। अच्छा। इसीलिए उनको जो है ठीक चुनाव के पहले 3 महीने बाद ही अगर एक कार्रवाई होती तो कर सकते थे। लीगलिटी अनलीगलिटी ईडी के पास जो था, उसको चुनाव के बाद भी कर सकते थे। उनको अरेस्ट कर सकते थे, जेल में कर सकते थे। नाम गिना दे रहे हैं, छगन भुजबल महाराष्ट्र, जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, एनसीपी में, तब तक वो भ्रष्टाचार थे। नारायण राणे जब तक कांग्रेस में थे, तब तक भ्रष्टाचार थे। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने, जब तक वो सरकार में थे, तब तक वो भ्रष्टाचार थे। पवार साहब लड़ रहे हैं, पवार साहब उसमें कुछ किए नहीं है। हम एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं। मतलब उनके सहयोगी दल में चले जाओ तो हम स्वच्छ हैं, और हम भी
विपक्ष में रहें तो ईडी और सीबीआई हमारे पास आए तो बीजेपी की सरकार एक ऐसी है कि वॉशिंग मशीन है कि जो हमारे में आ जाओ हम दूध के धुले, बाकी विपक्ष सब लगता है कि देश में तानाशाही चल रही है। तानाशाही चल रही है। उत्तर कोरिया वो किंग जोंग वाला तानाशाही चल रहा है। कैसे खत्म होगा? खत्म कैसे होगा? जब तक जन आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों को रोड पे आना पड़ेगा। नेता यही चाह रहे हैं जन आंदोलन कराने के लिए। जन आंदोलन, हाँ, जन आंदोलन जब होगा तभी ये सब चीजें खत्म। इसमें फायदा किसका होगा? जन आंदोलन होगा तो तब ये जो चीजें कार्रवाई करनी चाहिए कोर्ट को या जो है ईडी जो का यूज हो रहा है, अभ्यर्थी जिनका मामला पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो लोग अपनी हक मांगने के लिए जा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो लाठी डंडा पड़ रही है। तो कैसे लग रहा है कि जन आंदोलन हो जाएगा? नहीं, यही चीज की कमी है ना। अगर सरकार इस तरीके की मनमानी करेगी तो एक दिन जनता ही, देखिए, जनता ही मालिक है। आज जनता के टैक्स पर ही सरकार चलती है, जनता के टैक्स पे चल रही है, तो जनता ही इसका डिसीजन लेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक वोट का जो अधिकार दिया हुआ है जनता को, इसी से सारा सिस्टम बदला जा सकता है। जब जनता को यह बात समझ में आ जाएगी कि तानाशाही हो रही है तो जनता अपना डिसीजन लेगी। क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है लोगों को? अब समझ में आ रहा है, ये चुनाव में ही अब समझ में आएगा कि वोट में क्या स्थिति है जो है। अगर जनता समझ करके और अपने वोट का जो एक वोट का अधिकार है, जिससे जो समान अधिकार है, जो प्रधानमंत्री को है वही एक आम जनता को भी है, अगर ये समझ जाएगी जनता, वही बदल सकती है, वो सारा सिस्टम बदलेगी। युवा खुश हैं भाई साहब, इस सरकार में युवा खुश हैं? आप नहीं, ओबीसी वर्ग खुश, युवा एकदम खुश नहीं है। 15 किलो राशन के लिए 25 किलो राशन के लिए खुश हैं। जो बेवकूफ है वो खुश है। जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ेगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के हिसाब से जो पढ़ा लिखा है, वो 15 किलो राशन के लिए नहीं जाएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लेके जाएगा, अपने रोजगार के लिए लेके जाएगा। वो 15 किलो राशन के लिए नहीं लेके जाएगा। 15 किलो राशन से पूरा महीने का खर्चा नहीं चलेगा, लाइफ नहीं बदल जाएगी। आप देखिए बच्चों को राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता तो है राशन। बढ़िया खुशी की बात है कि नहीं है? क्यों चाचा, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मजा आता है कि नहीं? नहीं आता है। नहीं मिलता है पर मजा नहीं आता। नहीं। तो क्या रोजगार दे दीजिए। लेकर एक तरफ दे रहा है। कहाँ से लेते हैं बताइए? मालूम नहीं। अभी 200 रुपए सिलेंडर का दाम कम कर दिए। 10 साल से बढ़ाते गए 400। जब इनकी सरकार आई 2014 में तो 400 रुपए था, आज 1100 1150 पहुंच गया। आज फिर 200 रुपए कम कर दिए। मतलब चुनाव आए तो 200 रुपए का मतलब नहीं, पहले वो जियो का सिम आता था, सब नए युवा लोग खड़े हैं यहाँ पे और आप भी हैं। पहले जियो का सिम आता था तो फ्री में वो लोग फ्री डाटा देते थे। अब फ्री डाटा जब आदत लग गया सबको, युवाओं को और जो बुजुर्ग थे, जो कोई कैटेगरी हो, जब आदत लग गया तो 350, 290, 300, 400 तो वही है। पहले भूखा खिलाओ। एक बात समझिए, एक बात बताइए। सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छल कर रही है। छल नहीं, फिर कमी कहाँ से आ रही है कि जीत जा रही है वो? ईवीएम, उनकी मेन माँ जो है ना, माँ बाप सब ईवीएम है। हाँ, जहाँ हारती है वहाँ पे वो तो हारती कहाँ पे हो? वो अभी जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे यूपी जैसे प्रदेश में, यहाँ पे उनको बड़ा सीट मालूम है। अच्छा। यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी